जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते थे कि हमारे आरआरबी एनटीपीसी के जो पेपर थे वो अभी रुक गए थे बीच में। ठीक है, आप सभी को मालूम है कि कोरोना के कारण, ठीक है, पैंडेमिक सिचुएशन के कारण एनटीपीसी के पेपर रुक गए थे और ग्रुप डी के भी कुछ नोटिस नहीं पता था। ठीक है, ग्रुप डी का भी लोगों को इंतजार था। तो आज हम दोनों बातों को क्लियर करा देंगे और बता देंगे कि आपको कब तक पेपर होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो देखिए, आप सभी को इतना तो कन्फर्म है कि जब स्थितियाँ सामान्य होगी तभी पेपर होगा। ठीक है, तो लेकिन अभी स्थिति सामान्य के अलावा भी हमें ये देखना है, क्योंकि पेपर तो तब भी हो रहे थे जब सेफ्टी के तौर पर होंगे पेपर, लेकिन अभी पेपर नहीं हो सकते, ये सभी जानते थे। और क्यों नहीं हो सकते, उसका मेन रीज़न है लॉकडाउन। ठीक है, जब तक अगर स्टेट्स में लॉकडाउन है, पहले तो सबसे ज़रूरी है स्थितियाँ सामान्य होना चाहिए, केसेस कम होना चाहिए। अगर हो जाता है तो उसके बाद जिस स्टेट में अगर लॉकडाउन लगा है वहाँ पर पेपर लेना पॉसिबल नहीं है। तो बस उसी बातों को आरआरबी एनटीपीसी ने ऑफिशियल तौर पर बताया है। ठीक है, लेकिन ये इतना ज़रूरी नहीं, बस इतना ही कि इसने ऑफिशियली नोटिस कर दिया है कि भाई हाँ, पेपर जब स्थितियाँ सामान्य होगी तभी लिया जाएगा। ये आपको इन्फॉर्मेशन इसमें मिलती है। चलिए, तो इसको डाउनलोड करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। चलिए, अब इधर पर देख लीजिए कैसी क्या सिचुएशन है। ये पूरा आपका नोटिस डाउनलोड हो गया है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया, या आप पूरा रीड कर सकते हैं। आपके उतना काम का नहीं है। मेन काम ये का है कि भाई इन्होंने कहा है जो स्थितियाँ सामान्य होगी, ठीक है, तभी ये पेपर हो पाएगा। जो एनटीपीसी के पेपर रुके थे, तो अभी हम ये वीडियो आपको ये बताना चाहते हैं कि एनटीपीसी के पेपर हो कब तक सकते हैं। देखिए, जो मैं तो कंप्लीट ही हो गया। जून के लास्ट में, जून के लास्ट तक हर जगह के पेपर, हर जगह के लॉकडाउन को ओपन किया जा सकता है विथ रूल। ठीक है, और फिर देखा जाएगा स्थितियां सामान्य कैसी क्या चीज़ें हैं, तो कुछ दिन एनालाइज किया जाएगा। तो मानकर चलिए जुलाई में आपका पेपर स्टार्ट हो सकता है। ये मानकर चलिए कि जुलाई में आपका एनटीपीसी का पेपर स्टार्ट हो जाएगा। अब काफ़ी लोग बैठे हैं जो कौन से हैं, ग्रुप डी के लिए। ठीक है, काफ़ी लोग एनटीपीसी का एग्जाम कब से चालू हो सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी अगर केसेस कम इसी तरह होते रहे, सारी चीज़ें सामान्य होती रही, ठीक है, तो आपका जुलाई में, ठीक है, क्या बताया था हमने, जुलाई में आपका पेपर स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, जून तो ऐसे ही लग कट जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जुलाई एनटीपीसी के मतलब एक दो फेस और बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो रहेगा पूरा कराने के बाद मान लीजिए कि जुलाई उसमें लग जाएगी। अगस्त से पूरा एनटीपीसी का शेड्यूल खत्म होने के बाद अगस्त से एक अप्रॉक्स डेट है कि ग्रुप डी स्टार्ट हो जाएगा। मानकर चलिए अगर स्थितियाँ सब सामान्य रही और रहेगी, अब काफ़ी चीज़ें हो गई कंट्रोल में। ठीक है, तो अगर स्थितियाँ सब चीज़ सामान्य रहती तो अगस्त में आपके ग्रुप डी की डेट आ सकती है। ठीक है, आप मानकर चलिए और इसी तैयारी को करिए। ठीक है, इसी को फिक्स डेट मान करके आपको तैयारी करना है। और याद रखिए, अभी समय कम है। अभी आप लोग, काफ़ी लोग को ये देखा गया है कि पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी यहाँ वहाँ डाउटफुल, मतलब भ्रमित हो गए हैं काफ़ी चीज़ें ना। तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम इसका वो कर लो कि यहाँ पेपर होने ही होना है। तो अच्छी तरह से तैयारी करो, बहुत अच्छे से मेहनत करो। ठीक है, आपको ग्रुप डी में इतना कम कंपटीशन, अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, ठीक है, अगर देखा जाए तो ग्रुप डी में वास्तव में कंपटीशन कम है, जो भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी तरह से तैयारी करिए। ग्रुप डी में आराम से सिलेक्शन होगा। जिनका सीबीटी 1 हो गया है एनटीपीसी का, वो सीबीटी 2 की तैयारी करें। जिनको ये चाहते थे कि हाँ हमारा हो सकता है और हम नियर है, तो क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कब क्या हो जाता है कुछ पता नहीं होता, इसलिए जिनके आसपास भी है तो वो ये मानकर चले कि उसका सीबीटी 2 में हो जाएगा। तो अगर हो जाता है, ठीक है, तो आप बिल्कुल इसकी अच्छी तरह से तैयारी करें। तो एनटीपीसी वाले तो इस पर फोकस करें, जिनका नहीं हुआ है वो सीबीटी 1 की तैयारी करें, ग्रुप डी की तैयारी करें, दोनों एक साथ कर सकते हो। और जिनका हो गया है वो टारगेट बने कि अगस्त को ग्रुप डी स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको टारगेट मान करके आपको पेपर की तैयारी चालू कर देना है। समय बहुत कम है, इतना अच्छा टाइम मिला केवल आपके लिए कि भाई अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर पाओ। ठीक है, मतलब क्योंकि समय सबके लिए वही था। ठीक है, सभी के लिए स्थितियाँ खराब थी, सभी चीज़ें था, लेकिन कई अब यहाँ वहाँ की डिबेट में लगे हुए थे कि कैसा क्या लॉकडाउन खुलेगा नहीं खुलेगा, पेपर कब होंगे कब नहीं होंगे। और काफ़ी बच्चे जो तैयारी करे थे, जिनको केवल अपनी तैयारी से मतलब था, ये वो बच्चे थे। और काफ़ी बच्चे ये लगे थे अरे पेपर नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को फॉरगेट होना है आपको। अब तो इस सब चीज़ों का समय नहीं है। ठीक है, अब आपको सारी चीज़ें पता चल गई है। अब बहुत अच्छी तरह से तैयारी करें, और जितने भी अभी भी आपके पास मौका है, जो चीज़ें आपकी नहीं हुई है वो सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से क्लियर कर लें। अपने कॉन्सेप्टों को क्लियर कर लिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। याद रखिए, प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अपने मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए, अपनी गलतियों को दूर करने के लिए बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस सेट लगाइए। उसका एनालाइज करिए। ठीक है, जो टॉपिक क्लियर नहीं है सबसे पहले तो वो टॉपिक क्लियर करिए। जो भी आने वाले टॉपिक है वो आपको क्लियर नहीं है तो वो टॉपिक क्लियर करिए। प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसका एनालाइज करिए कि क्यों गलती है, क्या गलती है, और फिर उसको कोशिश ये करिए जो आपसे आता है। ठीक है, हम हमेशा कहते हैं कि पेपर में बेस्ट तरीका क्या है, जो पेपर आपका बेस्ट गया कि नहीं गया, उसका जो बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी, या जो आप एनालाइज करते हैं, तो वो ये देखो कि जो बनने वाला क्वेश्चन है वो कभी गलत नहीं होगा। अगर बनने वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो फिर दिक्कत है। इसीलिए अच्छी तरह से तैयारी करें, कोशिश ये करें कि बनने वाला क्वेश्चन कभी गलत ना हो। ठीक है, मतलब एक्यूरेसी आपकी हमेशा 100% हो। जो एक्यूरेसी है वो 100% हो। जो आप अटैम्प्ट करो बिल्कुल सही करो, और बनने
वाला क्वेश्चन कभी छूटे भी ना और ना ही गलत हो, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ना छूटना चाहिए ना गलत होना चाहिए, एक्यूरेसी आपकी 100% होनी चाहिए। इसके बाद फिर जो चीज़ें नहीं बन रही है उसको कवर करिए। इस स्ट्रेटेजी को अगर आप मेंटेन करते हैं, ठीक है, तो याद रखिए और यकीन मानिए कि आपका ग्रुप डी एनटीपीसी का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, ये चीज़ मानकर चलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, ऐसे ही हम आपको ऑफिशियल अपडेट जरूर देते रहेंगे। चलिए जय हिंद दोस्तों।